नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे हॉटमेल के जो समीर भाटिया साहब हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के जो अभी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें भारत ने उनके 9 आतंकवादी अड्डे बर्बाद कर दिए, उनका एक्स पोस्ट पर ऑनलाइन काफ़ी तीखा बयान है और उस पर बहस जारी है। और ये जो विवाद है, ये मुख्य रूप से उनके द्वारा दी गई भारत की जीडीपी, शिक्षा प्रणाली और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर किए गए आलोचनात्मक बयानों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जीडीपी गणना के तरीकों को गलत बताया, शिक्षा प्रणाली को रटने वाला, जैसे तोता रटंती होता है, रटने वाला उस पर आधारित बता दिया और स्टार्टअप को दबाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। अब यह विवाद है क्या, विवाद के बिंदु क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं? तो समीर भाटिया ने भारत की जीडीपी गणना पर सवाल उठाए, इसे महाभ्रम बताया गया और कहा कि वास्तविक आर्थिक प्रणाली का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने जीडीपी की गणना के लिए एक नया मॉडल प्रस्तावित किया जो प्रयास और उत्पादकता पर आधारित हो। अब शिक्षा प्रणाली पर उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को रटने पर आधारित बताया और कहा कि रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देती। हालांकि हमारे यहाँ IIM भी है, IIT भी है, बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं हमारे पास, परंतु विश्व पटल पर उनका स्थान कहाँ है, देखने वाली बात वो होगी। और जो उन्होंने कहा, सही मायनों में उसका अर्थ क्या है, वो भी जानने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका और चीन की शिक्षा प्रणालियों की तुलना करते हुए भारत की शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। स्टार्टअप इकोसिस्टम पर उन्होंने कहा कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नौकरशाही और जोखिम से बचाने वाली सोच के कारण नए विचारों को दबाने वाला बताया गया। उन्होंने कहा कि भारत में नए विचारों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इंजीनियरिंग के विषय में उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय इंजीनियरों को केवल ज्ञान देने वाला बताया और कहा कि उनके पास तकनीकी कौशल और व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। तो ज्ञात हो कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर सैकड़ों कंट्री में, विदेशों में जाकर नाम कमा रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, तो वो भी हिंदुस्तान के IIT के पढ़े हुए विद्यार्थी ही हैं। वो सब जो जाकर वहाँ पर अच्छी पोस्ट ग्रहण कर रहे हैं, वो अपनी काबिलियत के दम पर कर रहे हैं। समीर भाटिया ने आधार को $1.3 बिलियन का एक गलत कदम बताया और इसे बायोमेट्रिक ढांचे की तुलना में वॉइस, प्रिंट और वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग करने का सुझाव दिया। अब इसमें विवाद हो गया, उसमें प्रतिक्रिया क्या हुई? बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की, कुछ लोगों ने उनके विचारों को सही ठहराया, जबकि अन्य ने उनकी आलोचना की। उदाहरण के लिए इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पै ने समीर भाटिया को आर्थिक शरणार्थी बता दिया और कहा कि उन्होंने भारत की प्रगति में कोई योगदान नहीं दिया।
यह वीडियो सबीर भाटिया द्वारा भारत के जीडीपी के बारे में किए गए दावों का विश्लेषण करता है। भारत की आर्थिक तरक्की पर इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास घई और हॉट मेल के संस्थापक, अब विदित होना चाहिए कि सबीर भाटिया हॉट मेल के फाउंडर हैं, आपस में सोशल मीडिया पर भिड़ गए। भाटिया ने सवाल उठाया, क्या विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंच पाया है अथवा नहीं, ये भारत को सोचना होगा। पई ने भाटिया को आर्थिक शरणार्थी बताते हुए कहा कि उनकी आलोचना की और कहा कि उन्होंने भारत की तरक्की में कोई योगदान नहीं दिया। अब क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, जन्मे भारत में हैं, और उनकी जो आलोचना है वो सोशल मीडिया पर जो साझा की गई है वो पाकिस्तान समर्थक को लेकर कड़ी आलोचना का उनको सामना करना पड़ रहा है। अब वो भारत में जन्मे जरूर हैं और सोशल मीडिया पर उनकी शेयर की गई टिप्पणी के कारण उनको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यह खबर जिसका शीर्षक है, कैसे चीनी मिसाइलों ने भारत की वायुसेना को पाकिस्तान के ऊपर से खदेड़ा, 8 मई को अमेरिकी द्विमासिक पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट में प्रकाशित हुई थी। अब वो क्योंकि भारतीय हैं जन्म से, अब इस विवादास्पद लेख में लेखक ने भारत पाक संघर्ष में पाकिस्तान की स्पष्ट जीत का दावा किया। ये लेखक हैं ब्रैडन। रिचर्ड ने चीनी निर्मित PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के 5 विमानों, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे, को मार गिराने का पाकिस्तानी सरकार के दावे को दोहराया था। जबकि हमारा मानना ये है कि भारत की सरकार ने इन सबसे इनकार करते हुए ये तो अवश्य कहा कि नुकसान तो युद्ध में होता है, परंतु कितना हुआ इसकी अभी विवेचना करने का समय नहीं है। लेख में कहा गया कि उनकी पाकिस्तान की 5 वायुसेना के युद्धक विमानों को गिराने की सफल कार्रवाई भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी एक बड़ा झटका है। सबीर भाटिया की प्रतिक्रिया आई, हॉटमेल के संस्थापक हैं ये, उस पर एक्स पर लिखा उन्होंने साझा किया, जिसमें शीर्षक था, भारतीय नेतृत्व की आलोचना का संकेत दिया गया था। यह वह कीमत है जो देश अपने नेताओं के पापों के लिए चुकाता है। उन्होंने चीन पाकिस्तान रक्षा सहयोग को कम करके आंकने के लिए भारत की आलोचना की। अब वो आलोचना किस आधार पर की गई? हालांकि चंडीगढ़ में जन्मे और सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले भाटिया ने अपने रुख का बचाव करते हुए कई ऑनलाइन बहसों में हिस्सा भी लिया। उनके कमेंट सेक्शन में भारतीयों ने भारत पाकिस्तान शत्रुता पर उनके विचारों की आलोचना और कड़ी भर्त्सना भी की है। क्या आपने अपनी जांच करवाई? कभी कभी निर्जलीकरण के कारण ऐसा होता है और कभी कभी यह एक गंभीर परिस्थिति भी हो सकती है। मानसिक बीमारी कोई मजाक नहीं है। जितनी जल्दी आप अपनी जांच करवा लेंगे उतना ही बेहतर होगा। अच्छी तरह से आराम करें, ये उनके लिए कहा जा रहा है। आप जल्दी ठीक हो जाएं। एक्स यूज़र हैं जयवर्धन वर्मा, उन्होंने ये टिप्पणी की जिस पर भाटिया ने जवाब दिया, कोई मजाक नहीं, मैं ठीक हूँ, अच्छी तरह से हाइड्रेटेड भी हूँ। अब ये क्योंकि विवाद हो गया और उन्होंने भारत के विरुद्ध कोई भी बात कही जाएगी तो वो भारतीय हिंदुस्तानी कभी सहन नहीं करेंगे, भले ही वो किसी भारतीय द्वारा विदेश में कही गई हो। अब एक्स यूज़र करण ने बताया कि लेख पुराना है और भारतीय अमेरिकी उद्यमियों से अनुरोध किया है कि वह आगे का संदर्भ दें। उन्होंने लिखा कि यह लेख 8 मई का है, तब से बहुत कुछ पानी बह चुका है, पूरी तस्वीर दीजिए सबीर।
ट्रोल की तरह चीज़ों को एडिट मत कीजिए। भाटिया ने उन्हें संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। कुछ लोगों ने आश्चर्य जताया कि क्या उनके पास भारतीय पासपोर्ट है भी अथवा नहीं। एक व्यक्ति ने लिखा, सबीर आपके पास कौन सा पासपोर्ट है? इस समय जब देश युद्ध में है, आपके हैंडल से बार बार निरर्थक ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं? विश्व पासपोर्ट, भाटिया ने उत्तर दिया। अब वो विश्व कौन सा है, कौन से विश्व में वो विचरण करते हैं? कोई उसका एड्रेस होना चाहिए, कोई उसका राज्य होना चाहिए, कोई नगर होना चाहिए, कोई देश होना चाहिए, तो वो नहीं लिखा उन्होंने। दूसरों ने उन पर अमरीकी बन जाने का आरोप भी लगाया। सबीर भाटिया का जन्म चंडीगढ़ में हुआ और वो पुणे और बेंगलोर में पले बढ़े। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता भारतीय सेना में थे। 19 वर्ष की उम्र में केलटेक स्कॉलरशिप पर वह अमेरिका गए थे। अब ये सब बातें जब सामने आती हैं और जब आप ट्रोल हो जाते हैं, जब आप भारत के विषय में अनर्गल प्रलाप करते हैं, तो ये बातें आएंगी और आपको उसके लिए सुनना भी पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि या तो आप बात कहें नहीं, और कहें तो उसे सिद्ध भी करें। विशेष तौर पर तब जब आप भारतीय होते हुए भी भारत के विषय में कोई ऐसी बात कहेंगे जो हिंदुस्तानियों या भारतवंशियों को चुभेगी, तो आपको रोका और टोका जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हॉटमेल के संस्थापक जो हैं वो सबीर भाटिया अमेरिका में शिक्षक गलतियों को सुधारते नहीं, महत्व देते हैं, उनका ये कहना है। अब उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली अपने छात्रों को विफल कर रही है। हाल ही में NNP पॉडकास्ट साक्षात्कार में भाटिया ने कहा कि मूल विचारकों को बनाने के बजाय भारत बेकार बच्चों की एक सेना तैयार कर रहा है जो केवल आदेशों का पालन करने जानते हैं। उनका मानना है कि समस्या उस प्रणाली से शुरू होती है जो जिज्ञासा की बजाय आज्ञाकारिता को पुरस्कृत करती हो। तो ये उनके विचार हो सकते हैं, हम उनके विचारों का सम्मान कर सकते हैं या हम उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, परंतु क्या जब इतना सेंसिटिव समय चल रहा हो उस समय भारत की आलोचना करके किसी और की तारीफ करना आपके लिए हितकर होगा? मुझे लगता है नहीं। भाटिया ने कहा कि हम एक अनुरूपतावादी समाज में रहते हैं। लोगों से अक्सर कहा जाता है कि दूसरों की बात सुनो, वे जो कहते हैं वही करो। आगे उन्होंने कहा, लेकिन उस रास्ते पर क्यों चलें जो पहले से ही चल रहा है। साक्षात्कार के दौरान भाटिया ने कहा, भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐसे कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए बनी है जो आदेश लेते हैं, ना कि दूरदर्शी लोगों को तैयार करने के लिए जो व्यवस्था में बाधा डालने की क्षमता रखते हों। अब उन्होंने भारत और पश्चिम में शिक्षा की तुलना भी कर दी। तुलना करते हुए भाटिया ने कहा, अमेरिका में उनके बच्चों को अपनी कहानियां लिखने और विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही उनमें वर्तनी की गलतियां हों। ग्रामेटिकल मिस्टेक की वो बात कह रहे हैं जो आम तौर पर सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं। उन्होंने कहा, शिक्षक उन्हें सही नहीं करते क्योंकि वर्तनी अप्रासंगिक है, विचार मायने रखता है। ये जो एक सेंटेंस कहा गया, इससे समर्थन में मैं भी हूं। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है और आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है तो वो मायने नहीं रखता। ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को गलतियां करने पर दंडित किया जाता है, बजाय इसके कि वो खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। व्यवस्था उन्हें अंक प्राप्त करना सिखाती है, ना कि वास्तव में सीखना। तो भारत में जो कंपटीशन है वो यही सिखाता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अगर बच्चे अच्छे नंबर लाकर कहीं कंपटीशन में पास होकर कहीं फिट हो जाते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चलाते हैं तो इसमें मुझे कोई बुराई भी नज़र नहीं आती।
यह दबाव वयस्क होने पर भी जारी रहता है। कई छात्र इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे कैरियर को जुनून के कारण नहीं चुनते, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि समाज उन्हें यह बताता है कि वह सही काम है। काम वो भी सही है, काम ये भी सही है, काम कोई बुरा नहीं होता, चाहे वो आप अपने माता पिता की मर्जी से करें या अपनी चॉइस से करें। माता पिता या आपके सगे संबंधी यार दोस्त कभी भी गलत सलाह नहीं देते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप अपने जज खुद नहीं हो सकते, दूसरे लोग आपकी जजमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कला, खेल, संस्कृति को दबाकर संतुलित समाज के निर्माण की उम्मीद नहीं कर सकते। और भारत में विफलता के प्रति रवैये की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि युवा भारतीय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तब भी शिक्षा प्रणाली उन्हें पीछे धकेलती है। आपसे कभी भी पेपर लिखने के लिए नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा आपका 13 अध्याय याद करने और दोहराने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षा नहीं है। यह भी बताया कि भारत में विफलता को किस तरह से देखा जाता है। उन्होंने बताया कि भारत लोगों ने उनसे यह भी पूछा कि हॉटमेल के बाद आपने क्या किया। आप अपना स्वयं का भी बताएं, आपने कितनी तरक्की की, कौन सी एक्सपेंशन की, कहाँ कहाँ क्षेत्र में आपने दखल अंदाजी की और किन क्षेत्रों में आपने अपना प्रोडक्शन दिखाया। यह दर्शाता है कि कैसे एक सफलता या विफलता किसी व्यक्ति को गलत तरीके से परिभाषित कर सकती है। उनका मानना है कि जब तक भारत अंधी आज्ञाकारिता को वास्तविक बुद्धिमत्ता के साथ भ्रमित करना बंद नहीं करता, तब तक वह प्रतिभाशाली दिमागों को खोता रहेगा। अब आप एकेडमिक डिस्कशन भी करना चाहते हैं, भारत की धरती पर जो धरातल पर जो परिस्थिति है उसको भी टच करना चाहते हैं, तो ये एक लंबी बहस का विषय तो हो सकता है, क्योंकि ये एकेडमिक है, इसमें कहीं थ्योरी काम नहीं आती। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये बात कह रहे हैं तो किसी हद तक आपसे सहमत हुआ जा सकता है, परंतु धरातल पर परिस्थितियाँ वास्तविकता से अलग होती हैं और उनको खेलना, उनको जूझना, उनसे पार पाना काफ़ी कठिन होता है। और इससे जुड़ी एक खबर में भाटिया ने हाल ही में एक्स पर पहले ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें सुरक्षित मतदान के लिए ऐप पर विचार किया गया था। हर चीज़ पर ऐप बन गई है, खाना, परिवहन, बैंकिंग, खरीदारी, यहाँ तक कि रिश्ते भी। चुनाव क्यों नहीं? और उन्होंने चुनावों पर ये टिप्पणी की। अब समय आ गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सुरक्षित मतदान ऐप के साथ आगे बढ़े। अगर मोदी जी तैयार हैं तो मैं इसे बनाने के लिए तैयार हूँ। भारत इसे दुनिया भर में निर्यात कर सकता है और अरबों डॉलर कमा सकता है। उन्होंने अपने पोस्ट पर ये लिखा था। तो मोदी जी तैयार हो या ना हो, बात तो ये है कि हमारी पार्लियामेंट इसके लिए तैयार होगी या नहीं होगी। हमारा जो निचला सदन लोकसभा है और राज्यसभा का सदन है, उस पर पहले विचार लाया जाएगा, उस पर मंथन होगा। सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका निर्णय, उनका विचार लिया जाएगा और एक मत पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी या जेपीसी के द्वारा उस पर मंथन किया जाएगा। आप बात कितनी भी सही कहें, अगर वो धरातल पर प्रैक्टिकल तौर पर सही नहीं खरी उतरती तो फिर बात जो है वो आई गई हो जाती है। आप कितनी ही अच्छी बातें कहें, भारत के संदर्भ में अगर आप आलोचनात्मक बात कहेंगे, सार्थक और पॉजिटिव बात नहीं कहेंगे, तो आपको तवज्जो नहीं, आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई आप एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका आह्वान करें, उनके विचार गोष्ठी रखें, उनको अपने विचारों से अवगत कराएं, ना कि आप किसी एक्स पर पोस्ट करके भारत के विषय में आलोचनात्मक तथ्य सामने रखें। अगर आपको तथ्य सामने रखने हैं तो सुझाव भी रखने होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण मत है। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगती है?
आप इसमें क्या क्या विचार संशोधन करना चाहते हैं, अथवा आप और किस प्रकार की प्रस्तुतियों की हमसे उम्मीद करते हैं। अगर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे तो हमें खुशी होगी। और इसी के साथ आपसे एक प्रार्थना भी है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को अगर सब्सक्राइब भी करते हैं तो ये हमारे लिए हमारी मेहनत का ये एक इनाम होगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम कई विषयों को उठाते हैं, उनमें कौन कौन से विषय आपको अच्छे लगते हैं, किन पर आगे विचार किया जाए, इसको कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर आप लिखें। और हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।